दोस्तों 2026 की शुरुआत में ही दुनिया को एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस के बीच में खड़ा कर दिया गया है। कुछ ही घंटे पहले 3 जनवरी 2026 को यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप एक ऐसी न्यूज़ देते हैं जिसने पूरी दुनिया को एक हिला के रख दिया है। दोस्तों यूएसए ने वेनेजुला पर एक बड़े एयर स्ट्राइक किए हैं रिसेंटली और क्लेम किया है कि उन्होंने प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर करके वेनेजुला से बाहर निकाल दिया है। पर यह सब अचानक कैसे हुआ? क्या ये एक नई जंग की शुरुआत है? तो इस वीडियो के अंदर इस चीज़ को डिटेल के अंदर जानते हैं कि पूरा इसका एनालिसिस क्या है। दोस्तों सैटरडे अर्ली मॉर्निंग को वेनेजुला की कैपिटल कैरिकस में बड़े धमाके सुने गए। यूएस ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप के विजुअल्स सामने आए हैं। कैरिकस के मिलिट्री फैसिलिटीज़ और एंटीनास को टारगेट कर दिया गया है और लगभग 150 यूएस के जो एयरक्राफ्ट थे इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व थे। ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर मदुरो की एक फ़ोटो भी शेयर करी है और कहा है कि वी हैव सक्सेसफुली कैप्चर्ड मदुरो। अभी मदुरो न्यूयॉर्क ले जाएंगे और यहाँ पे इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो चलाए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप का ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है अपने हैंडल से। दोस्तों इसके अगर मैं रीजंस की बात करूँ कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं तो मेजरली 3 रीजंस निकल के आते हैं। दोस्तों अमेरिका और वेनेजुला की दुश्मनी बहुत पुरानी है पर ये एस्केलेशन 2025 के एंड में बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया था। इसके पीछे 3 बातों का कारण है। सबसे पहला है नार्को टेररिज्म एलिगेशन। यूएसए का कहना है कि जो मदुरो है निकोलस मदुरो वो एक नार्को स्टेट चला रहे हैं और यूएसए ने मदुरो पर $50 मिलियन का बाउंटी यानी कि इनाम भी रखा था। उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस भी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो द प्राइमरी स्टेटेड रैशनलेट from the Trump administration is disrupting drug smuggling network allegedly controlled by the Maduro regime. The Maduro has been indicted in the US on the narco-terrorism and cocaine trafficking charges with $50 million bounty. तो इस टाइप के एलिगेशंस भी वन ऑफ द रीजंस हैं। बट दोस्तों यूएसए के अंदर अगर मैं ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें तो कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कई सारी जो कंट्रीज़ हैं जैसे कोलंबिया हो गया, उसके बाद बोल्विया हो गया और कई सारी ऐसी करेबियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो ड्रग ट्रैफिकिंग की है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू वेनेजुला। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग इस जो रीज़न है उसको नल वर्ड ही मान रहे हैं। दोस्तों जो दूसरा रीज़न निकल के आया है वो ये निकल के आया कि यहाँ पे इन्हें रिजीम चेंज जो है वो करानी थी। क्योंकि देखो यूएस के हिसाब से जो मदुरो 2024 का जो इलेक्शन जीते थे वो एक इलिजिमेटेड तरीके से जीते थे। यहाँ पे अगर आप देखो तो यूएस व्यूज़ मदुरो एज एन इलिजिटिमेट लीडर हु रिग्ड इलेक्शन and oversaw human rights abuses and economic collapse and mass emigration. The capture enables prosecution and a potential transition, with Trump stating that the US will run the Venezuela temporarily for a safe, proper and judicious transition. Opposition figures like Maria Corina have welcomed it as an ending to the criminal regime. तो ये भी इन्होंने ये ट्रम्प का वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि यहाँ पे इन्होंने जो है मदुरो की सरकार को इसलिए हटाया क्योंकि 2024 के जो इलेक्शंस थे देवर फॉली अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहाँ पे ये तब तक एक पैरेलल गवर्नमेंट यूएसए चलाएगा वहाँ पे जब तक एक स्मूथ ट्रांजिशन ना हो जाए और एक दूसरी स्टेबल गवर्नमेंट ना आ जाए। तो बेसिकली दे आर एडवोकेटिंग डेमोक्रेसी और वॉट एवर अ फ्री स्टेट और फ्री सोसाइटी। जो थर्ड रीज़न है दोस्तों और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेस टू ऑयल रिजर्व। ये वाला जो रीज़न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है। दोस्तों वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये चार्ट देखें हम तो इस चार्ट के यहाँ से हिसाब से आप देख सकते हो ये वेनेजुला है, इसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा रिजर्व्स हैं। बट इसके बावजूद भी यहाँ पे आयरनी है कि जो वेनेजुला का जो एक्सपोर्ट है ये एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम है। इसका रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसने वेनेजुला के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ सैंक्शंस डाल रखे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो यहाँ की इकोनॉमी है ये भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो ऑयल फैक्टर दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है। यूएस का मानना है कि मदुरो की वजह से जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है वो अनस्टेबल है और वहाँ पे रजीम चेंज ज़रूरी है। इस वजह से ही जो है ये पूरी की पूरी स्ट्राइक और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन करा गया है। दोस्तों पिछले साल अगस्त 2025 में से ही यूएसए ने जो करेबियन सी है, यहाँ पे अगर अब मैं मैप में आऊँ, ये जो पूरा का पूरा जो करेबियन सी वाला एरिया है यहाँ पे पिछले साल अगस्त से ही यूएसए ने अपनी नेवी डिप्लॉय कर रखी थी और ऑपरेशन सदर्न स्पीयर का नाम देके यहाँ पे नेवल ऑपरेशंस यहाँ पे और स्ट्राइक्स भी यूएसए ने की है। पहले स्ट्राइक सिर्फ बोट पर थी पर अब जो है पूरा का पूरा डायरेक्ट लैंड के अंदर जो है ये मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। अब दोस्तों जो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग थ्योरीज में डिवाइडेड है। यूएस के हिसाब से देखें तो यूएस के हिसाब से ये जो पूरा ऑपरेशन है वो क्यों हुआ है, इट्स अ सक्सेसफुल काउंटर नार्कोटिक्स ऑपरेशन एंड जस्टिस ऑपरेशन कि भैया वहाँ पे फ्री एंड फेयर एक स्टेट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। नार्कोटिक्स ऑपरेशन की ट्रैफिकिंग वगैरह ये सारी जो है उस चीज़ को काउंटर और न्यूट्रलाइज करने के लिए यूएसए ने किया है। ये यूएस का रैशनल है कहने का।
वेनेजुला का दोस्तों क्या व्यू है? वेनेजुला का ये कहना है कि इट्स एन इलीगल एग्रेशन एंड एन इन्वेजन वायलेटिंग द सोवरेनिटी एम्ड एट कलोनियल कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, जो कि बहुत सही बात है दोस्तों, क्योंकि एक जो दूसरी कंट्री है उसके अंदर जाके वहाँ के प्रेसिडेंट को कैप्चर करके अपने लैंड के अंदर ले आना एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि किस टाइप के फ्री हम लोग वर्ल्ड में घूम रहे हैं। और थर्ड जो चीज़ आती है दोस्तों, इंटरनेशनल रिएक्शन। यहाँ पे जो इंटरनेशनल रिएक्शन है वो डिवाइड हो रखा है, लाइक कंडमनेशन फ्रॉम मैनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक मेक्सिको एंड द यूनाइटेड नेशन कॉलिंग इट अ डेंजरस प्रेसिडेंट, प्रेज फ्रॉम सम एलाइज लाइक अर्जेंटीना जैसे कुछ एलाइज जो यूएसए के हैं उन्होंने सपोर्ट किया है। बाकी जो मेक्सिको है और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ का कंडेम भी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो रशिया ने भी इसे डीपली कंसर्निंग एंड कंडेमनेबल बताया। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा वीडियो यूएसए और वेनेजुला के कन्फ्लिक्ट को लेके। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।